नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में चल रही कैबिनेट की बैठक में धान अधिप्राप्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसला लिया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री जोबा मांझी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई मौजूद रहे। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वर्ष 2022-23 के लिए धान अधिप्राप्ति की मंजूरी दी गई है। साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2060 रुपए और 10 रुपए बोनस राशि किसानों को देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल खरीद करने की स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष 8 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखी है। विधायक ढुल्लू मोतो के खिलाफ आरोप नहीं हो सका तय। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में गुरुवार 1 दिसंबर को बघमारा विधायक ढुल्लू मोतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका। दरअसल विधायक की ओर से अधिवक्ता SN मुखर्जी ने आवेदन देकर कहा है कि याचिका पर जल्द ही उच्च न्यायालय में सुनवाई हो जाएगी, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। अदालत ने विधायक को सशरीर हाजिर करने का निर्देश देते हुए 14 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। 20 मई 2022 को धनबाद MP MLA के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक ढुल्लू मोतो के डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निशिकांत को हाईकोर्ट से मिली राहत। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। दुबे की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस AK द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले 4 अन्य मामलों में भी उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर पूर्व में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत पर गलत ट्वीट करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी में से एक देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज को निरस्त करने का आग्रह निशिकांत दुबे की ओर से किया गया है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि घटना के 6 माह बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में जो सेशन लगाए गए हैं उनमें सिर्फ शिकायतवाद ही दायर हो सकती है, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। भाजपा किसान मोर्चा ने कहा 25,000 प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को दे हेमंत सरकार, वरना होगा आंदोलन। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी व सिंदरी विधायक इंद्रजीत मोतो की पत्नी तारा देवी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किए गए सुखाड़ राहत योजना को किसानों के साथ छलावा बताया। इसके साथ ही किसानों को सूखा राहत के रूप में प्रति एकड़ 25,000 रुपए की मुआवजा की राशि देने की मांग की। उन्होंने वैसे पशुपालक जो पशु चारे के अभाव में परेशान है उनके लिए राहत की मांग की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी व तारा देवी ने बताया कि एक और झारखंड सरकार ने पूर्व के भाजपा सरकार द्वारा MSP में दिए गए प्रोत्साहन राशि को इतना कम कर दिया है जो कि किसानों के लिए अपमानजनक है। दूसरी ओर सूखा राहत घोषणा में भी किसानों के साथ छलावा किया गया है। महज 3500 रुपए प्रति एकड़ की घोषणा की गई है, जो कि प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कम है। एक किसान को फसल लगाने में 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से खरीफ में लगती है। दूसरी ओर सरकार ने घोषणा तो कर दिया है, लेकिन पोर्टल नहीं खुल रहा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। चाईबासा में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 5 जवान घायल, 4 को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। चाईबासा के सरांडा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 5 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवान कोबरा बटालियन के हैं। इनमें से 4 घायल जवानों सूरज कुमार, बुद्धदेव, सुनील लकड़ा, कृष्णनाथ बोकरा को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। सारंडा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान घायल हो गए हैं। यह मुठभेड़ नक्सल प्रभावित टोटो और गोइल केरा थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर हुई है। गुरुवार को सर्च अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों को भी गोली लगने की सूचना है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है और पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। घटना में घायल 4 जवानों को हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। झारखंड में रोजगार की गारंटी दे रहा मनरेगा। रांची में 20.5 एकड़ में बना मनरेगा पार्क, सशक्त हो रहे ग्रामीण। राजधानी रांची से सटे कांके के ऊपर कोनकी में बना है मनरेगा पार्क। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना झारखंड में रोजगार की गारंटी दे रहा है। राजधानी रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत
ऊपर कोनकी गांव में एक मनरेगा पार्क विकसित किया गया है, जो ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। मनरेगा के तहत अस्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण हो रहा है। मनरेगा पार्क में आम की बागवानी भी हुई है। अपने फ्लावर पार्क या फूड पार्क के बारे में जरूर सुना होगा, देखा भी होगा। अगर बात मनरेगा पार्क की करें तो शायद आप सोचने लगेंगे कि ये कैसा पार्क है। आपको बता दें कि मनरेगा पार्क लोगों के लिए रोजगार का सृजन कर रहा है। एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही है, जो ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएगी। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी कर्मी को दिन दहाड़े मारी गोली, हुए घायल। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के कोरियाडी गांव के समीप बाइक सवार 4 अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी की दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया तथा नगद रुपए समेत मोबाइल व टैब छीनकर फरार हो गए। घायल कर्मी सनी कुमार गिरिडीह जिला का रहने वाला है। दुमका में वह उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करता है। 1 दिसंबर को वह तीतमो गाँव से रुपए संग्रह कर लौट रहा था। इसी बीच कोरियाडी गाँव के समीप झाड़ी में छिपे 4 अपराधियों ने उन्हें रोककर छिनतई करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने गोली चला दी। चारों अपराधी 2 बाइक से वहां पहुंचे थे। गोली लगते ही वे गिर पड़े। अपराधी मोबाइल, नगद रुपया और टैब छीनकर बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों से सूचना पाकर सरैयाहाट थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट में भर्ती कराया। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर पहुंची अंकिता। प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाता, इसे साबित किया है आदित्यपुर सहारा गार्डन सिटी की रहने वाली युवती अंकिता आशी ने। अंकिता सोनी लिव ऐप पर प्ले अलोंग खेलकर कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंची है। उनका प्रसारण शुक्रवार को होगा। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14वें के 68वें एपिसोड का प्रसारण रात 9 बजे से प्रसारित होगा। इस एपिसोड में अंकिता आशी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर खेलते हुए नजर आएंगी। बता दें कि इनकी माता ज्योति सिन्हा भी इसी सीजन 14 में प्रतिभागी बनकर दिसंबर 2022 में कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच चुकी है। आशी के पिता जमशेदपुर के जाने माने आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। वे आशी आर्किटेक्ट के नाम से मशहूर हैं। अंकिता की सफलता पर पूरे परिवार और शुभचिंतकों ने उसे शुभकामनाएं दी है। झारखंड लैब सहायक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड लैब सहायक प्रतियोगी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड अधिकारी वेबसाइट jssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। JSSC लैब सहायक परीक्षा 2022 CBT मोड में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 तक राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। जिलों में रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और देवगढ़ शामिल है। उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं वे जल्द से जल्द अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया सू मोटो म्यूटेशन की शुरुआत। जमीन की रजिस्ट्री होते ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। म्यूटेशन को लेकर आ रही परेशानी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी पहल की है। गुरुवार को सू मोटो म्यूटेशन का उद्घाटन किया। अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से इसकी शुरुआत की। उद्घाटन कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे के साथ साथ भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही राज्य के सभी डीसी ऑनलाइन जुड़े थे। सू मोटो म्यूटेशन के जरिए खरीदार को म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन के लिए आवेदन स्वतः जनरेट हो जाएगा। झार भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन सीधे संबंधित सीओ के पास जाएगा और सीओ प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय में म्यूटेशन करेंगे। लोकल ट्रेन के रद्द होने से नाराज ग्रामीणों ने रोक दी रेल। शताब्दी समेत कई ट्रेनें बीच में फंसी। झारखंड के धनबाद में पिछले कई दिनों से लोकल ट्रेन के रद्द होने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को हावड़ा नई दिल्ली रेल लाइन को जाम कर दिया। लोग काफी देर तक ट्रेन रोककर प्रदर्शन करते रहे, जिस कारण कई ट्रेनें प्रभावित रही। दरअसल आसनसोल वाराणसी मेमू ट्रेन कई दिनों से रद्द है, जिस कारण लोगों का धैर्य जवाब दे गया और रेल पटरियों पर उतर आए। प्रधान खंता रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और बरका काना आसनसोल मेमू को रोक दिया। उन्होंने बताया कि ट्रेनों को रोके जाने के कारण गोमो आसनसोल मेमू और हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई है। अधिकारियों के मुताबिक धनबाद से गाया रेल मार्ग के कोडरमा स्टेशन पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, इस कारण ट्रेनें रद्द कर दी गई है।
धनबाद में धूमधाम से मनाया गया कुत्ते का जन्मदिन, 400 लोगों को दी गई दावत। देश की कोयला राजधानी धनबाद के लोयाबाद में एक कुत्ते का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया है। ऑस्कर नाम के कुत्ते का जन्मदिन मनाना और केक काटना लोगों को हैरान कर रहा है और ये इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुत्ते के जन्मदिन की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। धनबाद में कुत्ते का जन्मदिन मनाए जाने पर स्थानीय लोगों का कहना है कि धनबाद में ये पहली घटना हो सकती है। उनका कहना है अगर किसी ने अपने कुत्ते का जन्मदिन मनाया भी होगा तो इतने भव्य तरीके से नहीं मनाया होगा जिसकी इतनी चर्चा हो। कुत्ते की मालकिन सुमित्रा कुमारी ने बताया कि वह एक दिन धनबाद जा रही थी, तभी यह कुत्ते का बच्चा चोट से तड़प रहा था। उसे ये देखा नहीं गया और कुत्ते को अपने घर ले आई और उसका ठीक से इलाज करवाया। इसके बाद से ही वह कुत्ता उसके घर के सदस्य जैसा हो गया। कांग्रेस विधायक कैश कांड, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और विधायक अनूप सिंह से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में 46 लाख के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित विधायकों की ओर से रांची में किए गए 0 FIR कोलकाता ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और मामले के सूचक अनूप सिंह को 2 सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया है। बता दें कि इन विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से 0 FIR दर्ज हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था। विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने की मांग की है। प्रार्थी विधायकों का कहना है कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। झारखंड के 3 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से 0 FIR दर्ज किया गया है, जिसमें अनूप सिंह ने सरकार गिराने की साजिश में इन तीनों विधायकों के शामिल होने का आरोप लगाया है।